ईडी जो है लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय रही है और लगातार भूपेश बघेल या कहें विपक्षी जो खेमा है, देश की अगर हम बात कहते हैं तो देश के अकॉर्डिंग यहाँ पर विपक्षी खेमा जो है, और अगर राज्य की बात कहें तो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके खिलाफ में किस प्रकार से ईडी जो है लगातार काम कर रही थी। और अब तक जो है बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, चाहे शराब घोटाले की बात कहें, चाहे विभिन्न जो घोटाले हैं उनकी बात कहें, पीएससी के भी आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर। लेकिन अभी जब आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता के दौरान जब एक नए घोटाले की बात आती है, धान जो है, छत्तीसगढ़ जो है धान उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और इस दौरान अगर हम बात कहें तो यहाँ की जो राजनीति है वो धान या कहें किसानों से होकर ही गुजरती है। इस दौरान अगर हम राइस मिलर्स की बात कहें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसानों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, और राइस मिलरों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया गया है ईडी के द्वारा। इस दौरान आपको बताएं कि धान की कस्टम मिलिंग में 175 करोड़ का प्रोत्साहन घोटाला जो है, ये नया मामला निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताएं कि राइस मिलर्स एंड मार्कफेड अफसरों के यहां छापे के बाद ईडी ने 1.06 करोड़ रुपए सीज किए हैं, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए सीज किए हैं। जो राइस मिलर्स हैं उनको प्रोत्साहन देने का यहां पर आरोप लगाया गया है। इस दौरान आपको बताया कि ईडी का दावा राइस मिलर्स को 500 करोड़ जारी करने के एवज में हुई 175 करोड़ की वसूली। राइस मिलर्स को 120 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने के एवज में 20 रुपए ली जा रही थी घूस। जी हां, इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं ईडी के द्वारा। आपको बताएं कि किस प्रकार से ईडी ने प्रेस नोट जारी कर पूरे मामले की जानकारी एसोसिएशन के पदाधिकारी और मार्कफेड अफसरों के ठिकाने पर 20 और 21 अक्टूबर को छापामार कार्रवाई की थी।